गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आप सभी संत जहाँ भी होंगे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। साध संगत जी, जैसा कि संसार के जितने भी लोग होते हैं उन सभी का स्वभाव एक जैसा नहीं होता। चाहे वे व्यापारी हों, चाहे नौकरी करने वाले हों, स्कूलों में पढ़ने वाले हों या कॉलेजों में पढ़ने वाले हों, हर एक इंसान के स्वभाव में भी थोड़ा बहुत तो अंतर होता ही है। सोच शक्ति अलग अलग होती है। कई बार एक परिवार में ही सभी सदस्यों के विचार एक जैसे नहीं होते हैं। एक ऐतिहासिक कथा आती है कि एक राजा जिसके 4 बेटे थे, लेकिन स्वभाव सभी के अलग अलग थे। छोटे बेटे के अलावा बाकी तीनों बच्चे मनमत स्वभाव के थे। जब राजा वृद्ध हो गया और उसे ऐसा महसूस होने लगा कि अब वह बच नहीं सकता, तो उसने अपने मंत्रियों को बुलाकर सलाह मशविरा किया कि अब मैं कौन से बच्चे को राज सौंपूं। उसके मंत्रियों को भी बात समझ नहीं आ रही थी, इसीलिए सबने कहा कि राजगुरु से सलाह लेनी चाहिए। उनकी बात राजा को भी पसंद आई और गुरु चरणों में जाकर अपने मन का भाव प्रकट किया कि मैं अपने बच्चों के प्रति दृढ़ता से किसी को राजपाट चलाने का निर्णय नहीं ले पा रहा। कृपया आप इस बारे में मेरा मार्गदर्शन करें कि कौन से बच्चे को राज्य का कार्यभार सौंपूं। साध संगत जी, उन्होंने कहा कि इसे परखने के लिए एक तरीका अपनाया जाए। सभी बच्चों को 1,000 रुपये दे दिए जाएं और उन्हें कहा जाए कि जो बच्चा अपने अपने महल को इस 1,000 रुपये में बाजार से कुछ खरीद कर सभी कमरों को भर देगा, मेरे निरीक्षण करने पर जिसके प्रति मेरा विचार बना उसे राज्य का कार्यभार सौंप दिया जाएगा। साध संगत जी, बिल्कुल ऐसा ही किया गया। सभी को 1,000 रुपये दे दिए गए। जो सबसे बड़ा बच्चा था उसने सोचा, अब 1,000 रुपये में मैं अपने महल को कैसे भर सकता हूँ। क्यों न मैं जुआ खेल कर पैसे जीत लूँ, तो फिर उन पैसों से काफ़ी कुछ खरीद सकूँगा और मेरा महल भर जाएगा। यह सोचकर उसने जुआ खेलना शुरू कर दिया और पहले दिन ही जुए में सब कुछ हार गया और निराश होकर बैठ गया। दूसरे ने सोचा, मेरा 1,000 रुपये से कैसे घर भरेगा। इस वास्ते क्यों न राह जाते लोगों को बहला फुसला कर उन्हें लूटना शुरू कर दूं। तब मेरे पास बहुत पैसे आने पर मैं इसे काफ़ी सामान खरीद करके महल को भर दूंगा। पहले दिन ही उसने लूट मार का काम शुरू कर दिया। प्रभु की लीला, बजाय लूटने के खुद ही लूट गया। अर्थात किसी वेश्या को घर जाते समय उसे लूटना चाहा और उसने उसे अपने जाल में फंसा उसे ही लूट लिया। अब तीसरे ने सोचा कि मैं क्या करूं। काफ़ी सोच विचार के बाद वह इस निर्णय तक पहुंचा कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो 1,000 रुपये से मेरा घर भर सकती है। हाँ, एक चीज़ है, जो ट्रक या गड्ढे कूड़ा करकट शहर से बाहर फेंकते हैं, उन्हें कुछ रुपए देकर अपने घर में फिकवा दूं, तो शायद मेरा घर भर जाएगा। और उसने बिल्कुल ऐसा ही किया। सत्संगत जी, मेरा बड़ा भाई जुए में हार गया, छोटा लुट गया और छोटे ने अभी सोचा नहीं और अब राजपाट मुझे मिल जाएगा। जिस दिन राजा ने निरीक्षण करने के लिए आना था, तो निश्चिंत हो गया कि पहले दिन बड़े के घर जाएगा, उसके बाद छोटे के, फिर उससे छोटे और फिर उससे छोटे के। सत्संगत जी, जब राजा पहले के घर गया तो उसने पहले ही रोना धोना शुरू कर दिया कि 1,000 रुपये से क्या बनता है,
वे तो मैं पहले ही दिन जुए में हार गया, इसीलिए और ज़्यादा पैसों की आवश्यकता है। साथ संगत जी, दूसरे दिन जब राजा दूसरे बच्चे के घर गया तो उसने भी वहीं रोना धोना शुरू कर दिया कि वे पैसे तो पहले ही दिन बढ़ाने के चक्कर में लूट गया। पैसे थोड़े ज़्यादा दे दिए होते तो मेरे पास और भी बहुत सी स्कीमें हैं महल भरने की। साथ संगत जी, तीसरे दिन जब उसके घर गए जिसने कूड़े से महल भर रखा था, वह तो खुशी से फूला नहीं समा रहा था कि मैंने पूरा महल भर दिया। जब पिता उसके घर गया, महल के कुछ दूरी पर ही बदबू आनी शुरू हो गई और अंदर जाकर देखा कि पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा है। तो राजा को निराश होकर आना पड़ा, क्योंकि उसे पता लग गया था कि छोटे ने भी मकान नहीं भरा। राजा सारी रात सोचता रहा। सुबह उठकर उसे सबसे छोटे बेटे के महल में तो जाना ही था। उधर वह बच्चा सारी रात तैयारी में लगा रहा, महल की सफाई करता रहा। पिताजी के आने के 15 मिनट पहले हर कमरे में अगरबत्तियां जला दी और जिस रास्ते से पिताजी को आना था उस रास्ते में भी धूप अगरबत्ती से खुशबू फैला दी। रंग बिरंगे फूलों से रास्ते को सजा दिया। जब पिताजी उस महल के अंदर आए तो उन्होंने प्रसन्नता जाहिर की कि महल के अंदर से काफ़ी खुशबू आ रही है। जब अंदर गया तो क्या देखता है कि हर कमरे में अंदर अलग अलग खुशबू भरी हुई है। साथ संगत जी, बेटे ने पिता की खातिर नवाजी का इंतकाम किया हुआ था। वक्त के मुताबिक आते ही पिताजी को प्रणाम किया और कहा कि आपके दिए हुए धन से केवल 200 रुपये खर्च किए हैं और खुशबू से सारे महल को भर दिया। यह 800 रुपये बाकी बच गए हैं। पिताजी की खुशी का कोई अंत नहीं रहा। पिताजी ने उसे राज देने का निश्चय कर लिया। वो बच्चा गुरु पर विश्वास रखने वाला था। गुरु जी की आज्ञा लेकर राज्य के कार्य में व्यस्त हो गया। अपने भाइयों को भी उनके हक से वंचित नहीं रखा। उनको भी हर तरह के सुखों के सामान दे दिए। ज़रूरत के मुताबिक उनके खर्चे भी बांध दिए। सत्संगत जी, परमात्मा की जानकारी मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, ऊर्ध्वमूलमदः शाखमस्वथः प्राहुरव्यम छंदसि यस्य पर्णानि यस्तवेद स वेदति। इस संसार रूपी पीपल वृक्ष का आधार भी मैं ही हूँ। यह वृक्ष ऊपर की तरह मूल वाला तथा नीचे की तरफ शाखाओं वाला है। स्थिर न रहने के कारण इसे अस्वस्थ पीपल कहते हैं। इसके आदि अंत का पता न होने से तथा प्रवाह रूप में सदा रहने के कारण इसे अव्यय कहा गया है। वेद इसके पत्ते कहे गए हैं। सत्संगत जी, ऐसे संसार रूपी वृक्ष को जो यथार्थ रूप से जानता है वही वास्तव में वेदों के तत्व को जानने वाला है। गुणों के द्वारा बड़ी हुई इसकी शाखाएं नीचे ऊपर और मध्य के सभी लोकों में फैली हुई हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांचों विषय ही इस वृक्ष की शाखाओं का मूल है। यह मनुष्य लोक ही है, क्योंकि यहाँ पर किए गए कर्मों का फल ही सब लोकों में भोगा जाता है। इस विश्व वृक्ष का जैसा सत्य लगने वाला सुंदर रूप लोगों के देखने में आता है, वैसा रूप विचार करने पर मिलता नहीं। इसका न आदि है न अंत है और न इसकी स्थिति है। यह त्रिकाल मिथ्या है, अतः इसे अहंता, मैंपन, ममता अर्थात मेरापन और वासना अर्थात भोग कामना रूपी दृढ़ मलों वाले इस विश्व वृक्ष को विराग अर्थात असंगता रूपी कुल्हाड़े से काटकर उस परम पद परमात्मा की खोज करनी चाहिए।
जिसे प्राप्त करके व्यक्ति फिर संसार में लौटकर नहीं आता है। साथ संगत जी, जिससे यह सृष्टि अनादिकाल से फैली हुई है, उस आदि पुरुष परमात्मा की शरण में ही जाना चाहिए। प्रभु शरण हो जाने वाले व्यक्ति मान और मोह से रहित हो जाते हैं। आसक्ति न रहने के कारण उनमें ममता आदि दोष नहीं रहते। वे नित्य निरंतर परमात्मा में स्थिर रहते हैं। वे सभी कामनाओं से रहित हो जाते हैं। वे सुख दुख रूप द्वंद्वों से रहित होकर अविनाशी पद को प्राप्त हो जाते हैं। सूर्य चंद्रमा और अग्नि जिसको प्रकाशित नहीं कर सकते तथा जहाँ जाने पर व्यक्ति फिर लौटकर संसार में नहीं आते, वह अविनाशी पद ही मेरा परम धाम है। सद्गुरु का सुंदर अविनाशी धाम निराकार परमात्मा ही है। वह स्वयं भी यहाँ रहता है और अपने शरणागत भक्तों को भी यही धाम दे देता है। अतः वे फिर लौटकर संसार में नहीं जाते। संसार में क्यों लौटकर नहीं आते, भगवान श्री कृष्ण इसे समझाते हुए बतलाते हैं। ममय वांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि निन्द्रायाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। इस शरीर में जीव बना हुआ यह आत्मा अर्थात जीव आत्मा सदा से मेरा ही अंश है। इसलिए मुझे प्राप्त होने पर यह फिर संसार में लौटकर नहीं आता। परंतु इससे भूल यह होती है कि यह प्रकृति के कार्य इंद्रियों और मन को अपना मान लेता है, जबकि वास्तव में इन नाशवान वस्तुओं से इस अविनाशी का कोई संबंध नहीं है। वायु जैसे गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही शरीर इंद्रियों का मालिक बना हुआ जीव आत्मा भी जिस शरीर को छोड़ता है, वहाँ से मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है, उस दूसरे शरीर में चला जाता है। अर्थात वह मरता और जन्मता रहता है। वहाँ वह जीव मन का आश्रय लेकर आँख, कान, नाक, रसना और त्वचा इन 5 इंद्रियों द्वारा विषयों शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का राग पूर्वक सेवन करता है। शरीर छोड़कर जाते हुए जीव को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों का सेवन करते हुए को, इस प्रकार 3 गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल वे विवेकी व्यक्ति ही तत्व से जानते हैं जिन्हें सद्गुरु से ज्ञान दृष्टि मिल गई है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सबके शरीरों में स्थित आत्म तत्व मैं ही तो हूँ। विस्तार से सुनो तो सूर्य में आया हुआ जो तेज सारे संसार को प्रकाशित करता है, तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो तेज अग्नि में है, उसे तू मेरा ही तेज जान। यानी सूर्य, चंद्र और अग्नि में तेज रूप से प्रकाशित होकर मैं ही सारे संसार को प्रकाशित करता हूँ। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सारे प्राणियों को धारण करता हूँ और मैं ही रसमय चंद्रमा होकर संपूर्ण वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। अर्थात ग्रह, उपग्रह आदि सब मेरे ही रूप हैं, जिससे समस्त प्राणियों और वनस्पतियों का आश्रय और आधार मैं ही हूँ। हे अर्जुन, जो मोह रहित भक्त मेरे को इस प्रकार पुरुषोत्तम जानता है, वह भी सर्वज्ञ हो जाता है और सहज अवस्था के द्वारा मेरे में ही निरंतर लगा रहता है और मेरा ही भजन करता है। कहने का अभिप्राय यह है कि सद्गुरु शरीर नहीं बल्कि सर्वज्ञ ब्रह्म ही होता है। उसके सत्संग, ध्यान और भक्ति से उसका भक्त सर्वज्ञ होकर उत्तम सहज अवस्था प्राप्त कर लेता है। जैसे लोहा चुंबक के साथ मिलकर चुंबक बन जाता है, इसी प्रकार सद्गुरु की शरणागति और सेवा से भक्त भी भगवान के गुणों से संपन्न हो जाता है। अर्जुन, मैंने जो बात तुझे बतलाई है,
यह अत्यंत गोपनीय बात है। इसे जानकर मेरा भक्त कृत्य कृत्य लब्ध लक्ष्य और विदित वेदित्व हो जाता है। यह बात गोपनीय इसलिए है कि समय का सद्गुरु सबसे नहीं बतलाता कि वह पुरुषोत्तम ब्रह्म है, बल्कि वह तो अपने भक्त को भगवान के भक्त अर्थात दास या सेवक ही कहता है। उसके भक्त ही दूसरे भक्तों को परायः बतला देते हैं। यानी गुरु भक्ति ही परमात्मा की भक्ति है, संत सेवा ही ब्रह्म सेवा है, सत्संग और महात्मा का अलौकिक प्रेम ही प्रेमा भक्ति है। परंतु इन सब के प्रति ब्रह्म भाव सर्वथा और सर्वत्र अनिवार्य है। सत्संगत जी बड़े प्यार से कहिए, धन्य निरंकार जी।